नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और वही अगेन जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबा दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अगर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इफ अगर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का है। तो हमने पढ़ा था जब कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो इट मीन पी 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तभी x माइनस 1 पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स तो हमारा जो p1 है वो क्या होगा, 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हर पार्ट में हम p1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। हर पार्ट में p1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x प्लस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये 1 आया कैसे, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। इट मीन x माइनस 1, इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आपने बताया कि p1 रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू, हर केस में p1 क्या होना चाहिए, 0। तो फर्स्ट पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, तो इसका मतलब p1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब p x की जगह 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में k इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2। अब इसको आगे सॉल्व करिए खुद, वेरी गुड, डू इट फास्ट, जल्दी करिए। तो p1 रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 निकाल के रख के हम x की k की वैल्यू निकाल सकते हैं। करिए इसे, सेकंड पार्ट। चलिए आपने क्या लिखा, p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लिखा आपने, ऐसे होना चाहिए। तो x की जगह 1 रख देंगे, यहां पर x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो बोलो 2 1 का स्क्वायर प्लस में k, x की जगह 1 प्लस में √2 इक्वल टू 0। तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में k इंटू 1 प्लस में k प्लस में √2 इक्वल टू 0। 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k क्या होगा, k इज इक्वल टू -2 और माइनस √2। तो दोनों में माइनस क्या आ गया, कॉमन, माइनस क्या बचा, 2 प्लस √2 बच गया। तो ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू। कब, जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। अगेन पी एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस में 1। तो p1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तीनों केस में, चारों केस में p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए k की वैल्यू निकालिए यहां से।
चलिए, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस में √2 x, x की जगह 1 प्लस में 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या बचा, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, तो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। ये हमारा कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k। तो P1 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0, तो x की क्या रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, k 1 का स्क्वायर x की जगह 1 माइनस 3x की जगह 1 प्लस में k इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, k 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस का, तो k इक्वल टू 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/2 कब, जब x माइनस 1 इसका px का फैक्टर होगा। ये हमारी k की वैल्यू निकालने का तरीका है, कब, जब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर फैक्टर हो किसी दूसरे पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो। इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। हमने क्या करना है, फैक्टराइज। हम फैक्टराइज किसे करेंगे, दो तरीके बता रहा हूं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1, फर्स्ट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दोनों तरीके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, लेकिन आप अगर टाइम कम है तो आप एक दो स्टेप हटा सकते हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो आप कैसे करेंगे, एक तरीका देखिए। पहला, सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1, तो इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 7, प्लस करने पर 7, और ये साइन किसका है, माइनस का, तो 7 किसका आना चाहिए, माइनस का। तो सबसे पहले हमने फैक्टर बनाने 12 के। अब 12 के फैक्टर बनाएंगे कैसे, कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर 7। तो पहले क्या करेंगे, 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 12, तो इसका मतलब 12 1 की टेबल में आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, लेकिन दोनों को 12 और दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आ रहा है, जो क्या आना चाहिए 7, तो ये नहीं होगा। फिर 12 2 की टेबल में आता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 है 6, 2 6 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, लेकिन 2 को 6 में प्लस किया तो कितना आ गया, 8, और हमें 8 नहीं चाहिए। फिर 2 के बाद 3 की टेबल में 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा, 3 4 12, 3 4 12, 12 आ गया, एक 3 और एक 4, अगर दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब एक 4 हो गया और एक 3 हो गया, दो फैक्टर हो गए, एक 4 और एक 3, लेकिन 7 किसका चाहिए, माइनस का, तो 4 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किसको, इस 7 को तोड़ेंगे, 7 हमारा क्या होगा, -7, इसका मतलब -4 और -3, इनके साथ क्या आएगा, x आएगा, 7x है तो -4x -3x, इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 7x को हमने तोड़ दिया, -4x -3x और प्लस में 1। अब हमारे पास चार टर्म बन गई, 1 2 3 और ये 4, हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। इस 12 और 4 दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, कॉमन मीन्स कॉमन फैक्टर, 12 और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में,
और यहाँ क्या बचा 12 आ गया, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है एक्स, इसमें एक्स कितने हैं 2 और इसमें एक्स कितने 1, तो एक एक्स कॉमन आ गया। इसका मतलब 12 4 की टेबल में आता है और 4 4 की टेबल में आता है, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो हमने क्या ले लिया कॉमन 4x कॉमन ले लिया। तो इस 4x की टेबल 4 की टेबल 12 में 3 टाइम, 4 की टेबल 12 में 3 टाइम 3, ये एक एक्स है और ये 2x है, तो इस एक्स स्क्वायर में से एक्स क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या एक्स, ये क्या का साइन माइनस का। 4 की टेबल 4 में 4 की टेबल 4 में 1 टाइम और एक्स, इसमें एक्स है, एक्स बाहर कॉमन आ गया तो 1 बचा। ये साइन किसका है माइनस का, जब ये साइन माइनस हो तो हम बाहर क्या ले लेंगे माइनस, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है 3 और ये क्या है 1, 3 और 1 दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 1 की टेबल में। फिर ब्रैकेट, बाहर माइनस और 1 है तो वैल्यू सेम, बस साइन चेंज होंगे, जो माइनस का होगा प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस, ये किसका हो जाएगा प्लस का 3x, ये किसका है प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 3x माइनस 1 दोनों में सेम है, 3x माइनस 1 दोनों में सेम है, तो बचा क्या, देखो ये सेम है तो बचा क्या 4x माइनस 1 और क्या बचा 3x माइनस 1, ये मेरे दो फैक्टर बन गए। और एक दूसरा तरीका है, अगर आप इसी क्वेश्चन को आप क्या करते हो दूसरे तरीके से करते हो तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे, इसी को अगर हम करें तो फैक्टर मेरे पास क्या आ गया -4 और क्या आ गया 3, ये सेम एक्स स्क्वायर 4 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1 मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 7, तो आपने क्या बताया आंसर एक 4 और एक 3, दोनों किसके माइनस के, दोनों किसके माइनस के। तो मैंने क्या करा -4 को और -3 को लिख दिया और उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 12 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12, अब जो कटता है उसे कट कर देंगे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो हमारे पास क्या आ गया -1/3 -1/4, तो हम यहां से सीधे फैक्टर बना सकते हैं। ये देखो ये क्या है 3 है, ये क्या है 3, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है एक एक्स यहां लिख देंगे, एक एक्स यहां लिख देंगे, एक एक्स 3 के पास -1/3 इसके साथ एक्स और -1/4 इसके साथ एक्स, दोनों क्या हो गए एक्स हो गए, 12x स्क्वायर हो गया ना। तो अब यहां से लिख देंगे ये क्या मेरे पास 3x लिख देंगे, ये 3x और ये क्या ऊपर -1 3x -1 और ये क्या है 4x और ये ऊपर क्या है -1, ये इसके फैक्टर है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फैक्टर अगर निकालने हो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, और ये भी उसी तरीके से। चलिए मूव टू अगला पार्ट। अगला क्या करें 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, तो वही सेम 2 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई करने पर 6, ये क्या का साइन है प्लस, प्लस करने पर 7, तो किसके फैक्टर बनाएंगे 6 के। 6 ऐसे दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 6 6 1 जा 6, अगर 6 और 1 को प्लस करेंगे 1 + 6 तो क्या आएगा 7 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, एक 6 और एक 1, एक 6 और एक 1, लेकिन 7 किसका होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, तो ये भी किसका होगा प्लस का, ये भी किसका होगा प्लस का, और इनके साथ क्या लगा देंगे एक्स लगा देंगे, तो इस 7 को हम तोड़ेंगे किसमें 7 और ये 1 और ये एक्स है, तो साथ में क्या लगा देंगे एक्स और ये भी एक्स। उसके बाद ये मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस 6x, 7 को तोड़ दिया देखो 6x प्लस में x और प्लस में 3, मेरे पास 1 2 3 4 टर्म बन गई, तो 4 टर्म के 2 टर्म पेयर बना दिए, एक पेयर ये एक पेयर ये मेरे पास 2 है ये 6 है, 2 और 6 में कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर बताओ हाईएस्ट जो दोनों की टेबल में आता हो, तो 2 आएगा, दोनों किसी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में। यहाँ कितने एक्स हैं 2 एक्स हैं,
यहाँ कितने एक्स है, एक, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। फिर ब्रैकेट, अच्छा 2 की टेबल 2 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्स एक है, यहाँ पर एक्स दो है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या, एक्स प्लस 2 की टेबल 6 में 3 एक्स ये रहा, और एक्स मेरा बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स प्लस 3। यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये प्लस है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 और 3 दोनों में कॉमन, 1 और 3 में कॉमन, प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 3। अगर बाहर 1 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, अगर बाहर प्लस में है तो साइन भी सेम रहेंगे, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम। तो बचा क्या, 2x प्लस 1, और क्या बचा 2x प्लस 1, और मेरे पास बचा x प्लस 3। ये मेरे दो फैक्टर बन गए। अब अगर हम इसे डायरेक्ट करने की सोचें, एक स्टेप के अंदर 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, तो आपने दो नंबर कौन से बताए, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर 7, तो आपने क्या बताया, एक 6 और एक 1, दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या है 2, तो अपॉन में 2 और अपॉन में 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स इसके पास, एक एक्स इसके पास, तो ये देखो ये 2 और ये 6 कट रहा है, 2 3 जा एंड 2 1 जा, तो मेरे पास 3 अपॉन में एक्स और क्या बचा 1 अपॉन में 2x। तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये क्या बचा नीचे 3 अपॉन में x कॉमा 1 अपॉन में 2x। तो इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, x नीचे से स्टार्ट करेंगे, x प्लस 3 क्योंकि 3 प्लस का है, तो x प्लस 3, और तो दूसरा 2x, और ये क्या है प्लस में 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये इसके क्या है फैक्टर है, ये इसके क्या है फैक्टर है। कैसे, देखो इस 7 को तोड़ दिया, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, इसको तोड़ा तो 6x आ गया, और इसको तोड़ा क्या आ गया 6 और 1x आ गया। तो इसको क्या करा 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये x से ये x कट, ये x से ये x कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास क्या बचा नीचे x प्लस 3, और दूसरा फैक्टर क्या बचा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये मेरे दो फैक्टर बन गए। और ये वर्क आप रफ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकाल देख सकते हैं आराम से। सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करने पर 6 को किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो मल्टीप्लाई करने पर 36, मल्टीप्लाई करने पर 36, ये क्या का साइन माइनस का, माइनस करने पर 5, माइनस करने पर 5, तो इसका मतलब ऐसे दो नंबर बताएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और माइनस करने पर 5 आए, और 5 किसका प्लस का। जब भी माइनस करने पर 5 या 2 भी चाहिए, कोई भी माइनस करने पर वैल्यू चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। अब कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव, जब यहाँ पर 5 किसका चाहिए प्लस का, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस की होगी और छोटी माइनस की होगी। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, तो माइनस करने पर 5, तो 36 के फैक्टर बनाएंगे, 1 इंटू 36 आ गया, लेकिन 1 में 36 प्लस करेंगे तो 37 आएगा, और हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 37 गलत है। फिर 2 देखेंगे, 2 36 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 2 जा 36 आ गया, लेकिन अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20, और हमें चाहिए क्या 5, क्या करने पर, सॉरी माइनस करने पर चाहिए, ये मैं प्लस करने पर लिखा, हमें चाहिए माइनस करने पर, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35, तो नहीं है। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 भी नहीं आया, क्योंकि हमें माइनस करने पर चाहिए 5। अब 3 की टेबल गिनेंगे, 3 इंटू 12 36, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो ये भी नहीं आया 36, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा ऑप्शन नहीं है। अब 3 के बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 9 4 जा 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो मेरे पास एक वैल्यू 9 आ गई, एक वैल्यू 4 आ गई। अब 9 में से 4 माइनस करना है, इसका मतलब दोनों में से एक वैल्यू माइनस की होगी, एक वैल्यू प्लस की होगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी माइनस की है कौन सी प्लस की है? अब इसमें हमें 5 किसका चाहिए? प्लस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू माइनस की। अब इसको 5 को तोड़ देंगे, ये 5 कैसे टूटेगा? 9x और किसमें? माइनस 4x में। देखो 9x में से 4x गए, 36 आ गया, ओ सॉरी 5 आ गया। 9x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमें 5x चाहिए। अब इसको तोड़ देंगे, 6x स्क्वायर प्लस इस मिडिल टर्म को 5x को हम तोड़ देंगे कैसे? 9x माइनस 4x प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 1 2 3 4, 4 टर्म बन गई, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 9। 6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। यहाँ पर कितने x हैं? 2। यहाँ पर कितने x? 1। तो क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट 3 की टेबल 6 में, 3 की टेबल 6 में 2 टाइम ये x और ये x बाहर आ गया, x आ गया, प्लस में 3 की टेबल 3 में 3 टाइम और ये x बाहर आ गया, ब्रैकेट माइनस ये माइनस 6 और 4 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में, बाहर माइनस 2 की टेबल 4 में 2 और x का x, ये माइनस प्लस 2 की टेबल 6 में 3, तो क्या आ गया? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों सेम, 2x प्लस 3। और यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ये आंसर आ गया। ये हमारे क्या बन गए? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमारे फैक्टर बन गए। एक दूसरा तरीका देखिए जो भी आपने किया था, क्या करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6, आपने मल्टीप्लाई करने पर 36 माइनस करने पर 5, तो क्या बताएं? इसको तोड़ा तो क्या आ गया? एक 9x और एक माइनस 4x। फिर इसको किससे डिवाइड किया? 6x स्क्वायर से। 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो ये इस x से ये x कट, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये x से ये x कट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मेरे पास क्या बचा? 2x बचा। क्या बचा? 2x और 3 किसका? प्लस का, 2x प्लस 3। और यहाँ क्या बचा? 3x, 3x और ये क्या बचा? माइनस 2, 3x माइनस 2। ये मेरे दो फैक्टर बन गए। हम इसको मैच कर सकते हैं। अब मूव टू अगला क्वेश्चन। अब इसे खुद ट्राई करिए एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करिए। करिए फटाफट। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से यू हैव टू सॉल्व इट और विद इन 2 मिनट, क्योंकि बड़ा आसान है। बड़ी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, ये क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई? 3 से। मल्टीप्लाई करने पर 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, ये क्या का साइन है? माइनस का। माइनस करने पर x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर 1। तो मेरे पास 12 के फैक्टर चाहिए, तो 1 इंटू 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, लेकिन माइनस करने पर 12 में से 1 को माइनस किया तो 11 आ गया। और मुझे चाहिए क्या? 1 चाहिए, तो इट इज रॉन्ग। अब 2 देखेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाएगा। 2 6 जा 12, तो एक 6 और एक 2, और वे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो एक 6 आ गया और एक 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास नहीं है, मुझे क्या चाहिए? 1। फिर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 को किससे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर एक 4 और एक 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो एक 4x और एक 3x, तो इसके फैक्टर बना दो। 3x स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या कह रहा है? एक मेरे पास 4 आ गया, एक 3 आ गया, लेकिन माइनस करने पर कह रहा है, तो जब माइनस करने पर होता है तो एक प्लस का और एक माइनस का। और इसमें हमें x किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी? माइनस की, और छोटी वैल्यू प्लस की।
-4 और +3, तो -4x और प्लस में 3x और माइनस में 4, 1 2 3 और ये 4, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें क्या आ गया 3 और 4, 3 और 4 में कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं, तो क्या लेंगे 1, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो कॉमन इज एक्स, ब्रैकेट 1 की टेबल 3 में 3, एक्स स्क्वायर एक्स बाहर, तो क्या आ गया एक्स माइनस 1 की टेबल 4 में 4 टाइम और एक्स बाहर आ गया, ये देखो ये एक्स और ये एक्स बाहर है तो 4 बचा, प्लस ये 3 और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 1 की टेबल में, तो 1 लिख दिया, जब 1 कॉमन है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो 3x माइनस 4, तो हम चेक करेंगे ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो इसको लिख दिया 3x माइनस 4 और जो बचा उसको लिख दिया x प्लस 1, x प्लस 1 ये इसके क्या है फैक्टर है। और इसको देखिए दूसरा तरीका देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसको किस में तोड़ दिया, एक -4x में और एक 3x में, फिर किससे डिवाइड किया हमने 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर, इसको भी 3x स्क्वायर, ये 3 से ये 3 कट, ये x से ये x कट, ये x से x स्क्वायर कट, 4/3, तो मैंने आपसे क्या था क्या बचा -4/3x और फिर 1/x, तो ये अब इसके फैक्टर क्या होंगे 3x, पहले लिख देंगे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर क्या है -4, 3x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर ये क्या है x और +1, दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, और एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 का 5th क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने के आपके 3 तरीके हैं, एक डिवाइड वाले तरीके से, एक फैक्टर थ्योरम से, और तीसरा हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर वो कम नंबर का आता है तो हम उसको छोटे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका मेरी तरफ से धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा, और लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र विनय है, निवेदन है कि आप लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।